हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस। हम देखेंगे कि आपको डिवाइन इस समय क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस बेसिकली क्या हैं दिव्य शक्तियों की तरफ से। और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे या ये वीडियो जब भी आपके सामने आएगी तभी इसमें आपके लिए मैसेजेस होंगे। ओके, और दोबारा से मैं एक बात आपको यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे रेजोनेट करे, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लें, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है गाइस, जिसको स्किप मत कीजिएगा। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से, इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें इस समय, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखना है। ओके, यहाँ पर आपकी इंट्यूशन ही है जो आपको गाइड करेगी। यहाँ पर जो भी मैसेजेस आपको डिलीवर किए जाएंगे कि वो मैसेज आपके कहाँ पे कनेक्ट करने हैं, तो उन मैसेजेस को वहाँ पर लेने की कोशिश कीजिएगा। अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, माँ बाबा, गुरु जी, डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे कैंसर कर्क राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप उन्हें, क्या इस समय सुनने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। कैंसर कर्क राशि, आपकी कार्ड्स नीचे गिरे हैं, वेट। ओके, क्या कहना चाहते हैं आप अपने बच्चों से, कैंसर कर्क राशि। Angel of space clearing. It is time to clear old negative thoughts and feelings. Okay, let's see. Third eye chakra. As spirit prepares your inner vision, become aware of the images and pictures they are showing you. Using your psychic gifts, you can accurately interpret what you see. Look within and express gratitude. मुझे लगता है कैंडल इधर कर देते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर कर देते हैं। ओके, लेट्स सी मोर। वार्निंग ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, रीफोकस एंड रिटर्न टू पर्पस। Divine intervention, freedom for restrictions, metamorphosis, change is coming. Oh my God! एक कार्ड मैं और लेना चाहूँगी। Emerald healing, Archangel Raphael, Raphael. Okay, Raphael. Wow, Angel of Psychic Ability. Your intuition, intuitive and psychic abilities are strong at present. भाई आपको तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है इस समय में भी आपको कुछ ना कुछ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज तो मिल ही रहे होंगे डिवाइन की तरफ से। देखिए 1 2 मिरर नंबर्स, सेम नंबर्स जो 555, 666, 1212, ठीक है, रिपीटिंग नंबर्स,
यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंजल्स इन गाइड सपोर्टिंग यू, ड्रीम बिंग एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। एक बात यहाँ पर तो आपको पक्का यहाँ पर डिवाइन वो यहाँ पर बोल रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को, अपने स्पेस को क्लियर करो कैंसर्स, ठीक है। यहाँ पर कुछ है ऐसा जो आप में से कुछ लोग अपने प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर के मे बी किसी चीज़ को लेकर के हो सकता है कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स आप लोगों के अंदर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर वो कार्ड आया है, ओके। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये वक्त है कि पुराने जो थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं ना, नेगेटिव थॉट्स, पुरानी चीज़ों को लेकर के, बातों को लेकर के, आपके बिलीफ सिस्टम्स भी हो सकते हैं, या आपकी जो भी फीलिंग्स नेगेटिव आ रही हैं उनको रिलीज़ कीजिए। अब ये वक्त है आपको, एटलीस्ट यहाँ पर ना वार्निंग तक दी जा रही है, वार्निंग ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, रीफोकस इन रिटर्न टू पर्पस। आपका पर्पस यहाँ पर बड़ा है माय डियर, आप कुछ यहाँ पर बड़ा क्रिएट करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर मैं मेजर लेवल पर आपके लिए चेंजेस देख रही हूँ। मेजर लेवल कहने का मतलब यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस है। इट मीन्स कि आपकी जैसे पूरी ज़िंदगी यहाँ पर बदलने वाली है। 360 डिग्री वाला चेंज यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बेसिकली ये वो एनर्जीज़ है कि आप पूरा, आपकी या तो आप पूरा बदल रहे हैं या आपकी ज़िंदगी में पूरी तरीके से वो बदलाव आ रहा है, मतलब पुराने जैसा, पहले जैसा कुछ नहीं रहने वाला है, समझ रहे हैं आप। और ये जो भी चेंजेस है ये बहुत पॉजिटिव हैप्पी चेंजेस आपके लिए यहाँ पर आ रहे हैं, ओके। और इंट्यूटिवली आप लोग भी यहाँ पर सेंस कर पा रहे हैं कि अब जो आपका आने वाला वक्त है, जो आपके लिए आ रहा है, वो बहुत ही ब्लेस्ड है, ओके। आपके लिए सब कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं अब, ओके। तो अब आपको बोला जा रहा है बिल्कुल आपको अवेयर हो जाना है। आपका अगर किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपके अंदर है, नेगेटिविटी कहने का मतलब क्या है, आपका कोई भी किसी चीज़ को हैंडल करने का पुराने तरीके का कोई जिसे कहते हैं ना रवैया है, ठीक है। नेगेटिवली आप किसी चीज़ को हैंडल करते हो या नेगेटिव बोलते हो या सोचते हो, उन चीज़ों को रिलीज़ कर दो। अब आपको बिल्कुल जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है ना, उसको लेकर के आपको बिल्कुल पॉजिटिव हो जाना है, यहाँ पर बोला जा रहा है। और किसी भी चीज़ पर डाउट मत लेकर के आओ इस समय। आपके लिए सुनना बड़ा ज़रूरी है। आपको अंदर से जो एहसास हो रहा है ना, मे बी आप लोगों को कुछ विजन्स दिखाई दे रहे हो, ये जो भी सिंक्रोनिसिटीज़ आपके साथ हो रही हैं, चाहे वो नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ ही हैं, इट मीन्स आपकी ज़िंदगी में वो पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। तो जब आपको खास करके ये रिपीटेटिव नंबर दिखे ना, ठीक है, तब आपको ये ध्यान देना है कि उस समय आप क्या सोच रहे हो या फिर उस समय आप क्या बोल रहे हो, अपने थॉट्स में आपके क्या चल रहा है या फिर आप क्या बोल रहे हो, उन चीज़ों पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अपने आप को दोबारा से, जैसे कहते हैं ना, यहाँ पर किसी की एनर्जीज ऐसी हैं, अब ये आप देख लीजिएगा, आपकी इंट्यूशन आपको यहाँ पर बता देगी। मे बी आप पहले ज़्यादा स्पिरिचुअल थे कैंसर्स, ओके, लेकिन अभी आप उतने स्पिरिचुअल नहीं हो, आई मीन उतने अलाइन नहीं हो डिवाइन के साथ, राइट। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अलाइन नहीं हो, आप हो, लेकिन उस लेवल वाले अलाइन नहीं हो जैसे आप पहले थे। ये किसी की ऊर्जा यहाँ पर आ रही है, तो प्लीज़ आपको यहाँ पर दोबारा से बोला जा रहा है कि अपने पर्पस को समझो, दोबारा से रिटर्न हो, फोकस, रीफोकस की ऊर्जा है यहाँ पर, रीफोकस अपने पर्पस पर दोबारा आने के लिए आपको बोला जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से आप जो लोग हैं ना कैंसर्स, पहले जागे थे, ओके, स्पिरिचुअली आप जागे थे, देन फिर आप सो गए, ओके। पहले आप बहुत ज़्यादा अलाइन हो चुके हो डिवाइन के साथ, ओके, लेकिन फिर आप बैक हुए हो और दोबारा से आपको बोला जा रहा है चार्ज हो, दोबारा से अलाइनमेंट में आओ डिवाइन के साथ। इस समय की रिक्वायरमेंट आपकी यही है। इस समय आपकी इंट्यूशन जो है, ठीक है, आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ है, राइट नाउ की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो भाई यहाँ पर आप लोगों का स्पिरिचुअल पर्पस तो है, सबका होता है, बट आप लोग पहले जागे थे लेकिन फिर सो गए और अब आपको फिर से जागने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। चेंज इज़ कमिंग दोबारा से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दुनिया को छोड़ दो, अपने
क्या कहते हैं इसे, मटेरियल वर्ल्ड को आप छोड़ दो, नहीं। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड्स मुझे एग्जैक्टली वो मैसेज दे रहे हैं कि पहले आप स्पिरिचुअल थे, पहले आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे थे, बट अब आप फिर अटक गए, आप फिर नीचे हो गए, फिर बैक हो गए, और आपको दोबारा से इस समय की वो रिक्वायरमेंट है कि आपको दोबारा से स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, दोबारा से अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है। आप देखिए, जो टास्क, जो चीज़ें आप पहले करते थे, जो रिचुअल्स आप पहले करते थे, मे बी वो मेडिटेशन हो सकता है, चक्रा में हीलिंग हो सकता है, या आपकी, देखिए आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए कि आप क्या करते थे, मंत्रास चैंटिंग करते थे, क्या करते थे आप, जो भी करते थे, बट राइट नाउ की एनर्जीज़ में, अभी की एनर्जीज़ में वो चीज़ें नहीं चल रही हैं। तो डिवाइन आपको दोबारा से जगा रहे हैं। डिवाइन इंटरवेंशन से ना, जैसे कि मुझे क्योंकि अगर आपने देखा होगा, अगर आप रीडिंग सुनते ही हैं तो आपको पता ही होगा, टावर का कार्ड डिवाइन इंटरवेंशन को बताता है, डिवाइन की एंट्री होने को बताता है। तो एग्जैक्टली मुझे वही एनर्जीज मिली कि आपको जगाया जा रहा है, जागो, दोबारा से जागो। आपने शायद स्पिरिचुअलिटी से आप थोड़ा बैक हो गए हो, उतने अलाइनमेंट में नहीं हो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जितना हूँ या जितनी चल रही हूँ उतना इनफ है, तो नहीं है माय डियर, ये आपका आंसर है। अगर आपके अंदर ये चीज़ें चल रही थी, आपके अंदर ये थॉट्स थे कि मैं जो जितना कर रहा हूँ या कर रही हूँ उतना इनफ है, नहीं इनफ है, आपको दोबारा से पहले जैसा होना है। जो आपने कुछ समय पहले, हो सकता है 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, या 2 साल पहले हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो जो कुछ साल पहले आप प्रैक्टिसेस कर रहे थे, जो चीज़ें आपने अभी रोक दी हैं, दोबारा से स्टार्ट कीजिए। इस समय आपकी इंट्यूशन आपको एक्यूरेटली मैसेज दे रही होगी, उसको पकड़ो, उसको कनेक्ट करो अपने आप, अपने पास से। और इस समय जो है एंजल्स और गाइड्स आपको जो है सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, आपको बोला जा रहा है अपने सपनों को छोटा मत रखो, बड़ा सोचो और यूनिवर्स पर छोड़ दो। ये मत सोचो कि मेरी चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे डाउट्स भी बहुत हैं, मे बी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत हैं। ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है यहाँ पर। ओके, तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि देखो, आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। यहाँ पर ऑल ऑन ऑल यही मैसेज है। ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ में आओ, अपने अंदर जाओ, मेडिटेट करो, स्पिरिचुअल हो जाओ, मेडिटेशन करो, अपने चक्रास पर काम करो, चैंटिंग्स करो। ठीक है, ये चीज़ों को आपको बढ़ा देने के लिए यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं। ओके, क्योंकि इस समय आपके साइकिक गिफ्ट्स ओपन हो रहे हैं, और ये जिसे कहते हैं ना कि ये वो वक्त है, और ये ही जो चीज़, ये जो इस समय आप इस हैबिट को लेकर के आओगे ना, इस समय ये जो आप एक्टिविटी करोगे, ये आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव को लेकर के आ रहा है। आपको साफ साफ यहाँ पर मैसेज है, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस। कोई चीज़ है जिसमें आप अटके हुए हो, जिसमें आप स्टक हो, जिसमें आप बंधा हुआ फील कर रहे हो, वहाँ से आपको फ्री किया जाएगा। ओके, तो प्लीज़ अपनी प्रैक्टिसेस को, कैंसर्स, आपको इस समय बढ़ा देने की ज़रूरत है। इस समय की आपके लिए यही इम्पॉर्टेंट मैसेज है। लेट्स सी टी लीफ से आपके लिए क्या मैसेज है गाइस। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस होते हैं, तो इन्हें आप बहुत ही सोच समझ करके लीजिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके, जो आपकी इंट्यूशन बोले कि हाँ ये आपके लिए है। ओके, लेट्स सी, बहुत ज़्यादा है तो मैं ऐसे ही लूँगी। ओके, थैंक यू माँ बाबा, प्लीज़ बताएं। कैंसर, अ जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल। सी, ये मुझे आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, एक जर्नी पर आप आगे जाने वाले हो। दैट इज़ वाई मैंने आपको यहाँ पर बोला ना कि अब आपको कनेक्ट होना है। ये एक न्यू आपके लिए साइकिल स्टार्ट हो रहा है, पर मुझे जो फील हो रहा है ना, ये बहुत मैजिकल है, बहुत मैजिकल। मुझे पता है ये जिनके लिए मैसेज है वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये बहुत मैजिकल है, और ये कुछ ऐसा है कि आप स्टेप इन कर रहे हो किसी अनजानी जगह पर। ठीक है, मतलब कुछ अनजाना सा साइकिल यहाँ पर ओपन हो रहा है, मतलब न्यू साइकिल है, एक बिल्कुल न्यू ब्रांड जर्नी है आपकी।
बस सब कुछ नया है यहाँ पर, एक स्पिरिचुअल लेवल। इसमें ये जो साइकिल बेसिकली है ना आपका, जो स्टार्ट होने वाला है, ये जो भी बदलाव आपका आ रहा है, ये कनेक्टेड है आपके सोल पर्पस, आपके लाइफ पर्पस से, उससे जुड़ा हुआ है ये। तो उस जर्नी के लिए आप तैयार हो जाइए। यहाँ पर आपके लिए वो मैसेज आ चुका है, पहला ही मैसेज यहाँ पर वो है। कैट, अ टू फेस्ड फ्रेंड। भाई आपके आसपास टू फेसेस लोग हैं, वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं। उनसे थोड़ा बचने के लिए आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, उनसे थोड़ा केयरफुल रहिएगा इस मोमेंट पर। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। पे अटेंशन टू योर हेल्थ। आपको यहाँ पर अपने हेल्थ पर ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप अपने हेल्थ को लेकर के किसी भी तरीके से, अगर आप लूज़ कर रहे हो अपने हेल्थ को लेकर के, केयरलेस हो रहे हो, आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हो, या हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हो, या फिर जो भी रिक्वायरमेंट है बेसिकली, रेस्ट प्रॉपर नहीं ले रहे हो, तो उस पर फोकस कीजिए। ओके, लेट्स सी। ओह माय गॉड, टावर। बट ये अच्छे के लिए टावर है। सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट्स। सी, सक्सेस मिलेगा आपको एफर्ट्स के साथ। बट अगेन मैं बोलूँगी, ये एनर्जीज मुझे बहुत स्पिरिचुअल लग रही है। एक बात याद रख लो कैंसर्स, अगर अभी भी आप इस रीडिंग में बने हुए हो तो ठीक है, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, और आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ तभी है जब आप और स्पिरिचुअल होगे। ओके, अदरवाइज ना तब तक आप भटकते रहोगे, आपको सही पाथ नहीं मिलेगा, आपको सही डायरेक्शन नहीं मिलेगी। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। आपके लिए यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड फाउंडेशन आ रही है, बट आपको उसके लिए स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। आपको अपने दायरे को बढ़ाना पड़ेगा, अपने ऑरा को जिसे कहते हैं पॉजिटिव करना पड़ेगा। ये जो भी ओल्ड नेगेटिव थॉट्स हैं आपके, जो भी आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं, उन सभी को रिलीज़ करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे लास्ट देख लेते हैं आपके लिए। अब मैं आईज़ क्लोज करके निकालना चाहूँगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बताएं प्लीज़। ओके, मंथ आ रहा है आपके लिए मार्च। आई थिंक अभी तो मार्च, या तो देखिए, या आप अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा, जो मार्च अभी निकला था उसमें कोई स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है आपके लिए, ठीक है, कि इस मार्च में कुछ स्पेशल हुआ था। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो आने वाला मार्च है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, मे बी आप में से कुछ लोगों ने मार्च मंथ में कुछ लोअर चीज़ें देखी हैं। ओके, ये एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर मिल रही है। लेट्स सी, लास्ट एक और आपके लिए लेना चाहेंगे हम। भाई आप अपनी एनर्जीज को चेक करो कैंसर्स, क्योंकि यहाँ पर मेरी फ्लेम जो है ना ब्लैक कलर का स्मोक फेंक रही है। ओके, अदरवाइज ये फेंकती नहीं है। ओके, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा। क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ। या मैं बोल रही हूँ, देखो जब तक आप स्पिरिचुअल अपना ग्रो नहीं करोगे, स्पिरिचुअली आप ग्रो नहीं करोगे, तब तक आपको अपनी लाइफ में डिससेटिस्फैक्शन ही मिलता रहेगा, तब तक आप डिससेटिस्फाइड ही रहोगे, तब तक आपको जिसे कहते हैं ना कि वो ट्रू पाथ नहीं मिलेगा, आप भटकते रहोगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़े, तो उसके लिए आपका और स्पिरिचुअल होना बड़ा ज़रूरी है, आपका अपने आप से कनेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है। ओके, ओह माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक है स्पिरिचुअल लव, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये जो लिलीज़ है ना, यहाँ पे मार्च में डाउन थी और यहाँ आप खिल रही हैं। ओके, तो मे बी आपने रिसेंट पास्ट में कुछ लोअर फेज भी देखा है। ओके, तो अब आपको बोला जा रहा है, ये उसका कंफर्मेशन है गाइस, कि आप अपने हैबिट्स को, अपने प्रैक्टिसेस को बढ़ाइए स्पिरिचुअली, और फिर आप अपनी लाइफ में उस हाइक को देखने वाले हो। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज थे इस समय के लिए, जो डिवाइन आपको यहाँ पर कहना चाहते थे, बताना चाहते थे, और आपको सुनने की ज़रूरत थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस मैसेजेस मिले होंगे। मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।